जो चाहता है कि तुम परीक्षा में असफल हो जाओ। दुश्मनी तो दूर की बात, नील शाही राजधानी में किसी को जानता तक नहीं था, इसलिए इस हमले के पीछे सिर्फ देवदत्त ही हो सकता था। क्या मुझे रोकने के लिए देवदत्त इस तरह के नीच तरीकों का सहारा ले रहा है? ये सोचते ही नील वायुपुत्र का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। देवदत्त सप्त सिंधु आश्रम का शिष्य है और उसे यहाँ के नियमों का पालन करना ही पड़ेगा, इसलिए हो सकता है कि उसने सीधे तौर पर नील को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं की। विचार विमर्श करता हुआ नील अनिरुद्ध के पास गया। वो अब भी जमीन पर गिरा हुआ था, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वो ठीक से सांस लेने के लिए छटपटा रहा था। जब उसने नील को अपनी ओर आते देखा तो उसने एक बार फिर से उठकर बैठने के लिए संघर्ष किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। अनिरुद्ध ने अपना सिर नील की ओर घुमाया और उखड़ती हुई सांसों के साथ बोलने की कोशिश की। नील, मेरे अंदर जरा से भी शक्ति नहीं बची है, तुम मेरे बिना ही आगे बढ़ जाओ। मुझे नहीं लगता कि मैं उठ पाऊंगा। ऐसे में दौड़ पूरी करना तो बहुत दूर की बात है। कहते हुए उसने आसमान की ओर देखते हुए निराशा में आंखें बंद कर ली। स्वाधिष्ठान चक्र जागृत कर चुके साधकों को प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए केवल 10 मील ही दौड़ने की आवश्यकता थी और अनिरुद्ध के लिए अब केवल 1 या 2 मील का फासला ही बचा था। अगर मेरे पास थोड़ी सी भी ताकत होती तो मैं परीक्षा पूरी कर सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से अब मैं और नहीं दौड़ सकता। इस पर नील ने आत्मग्लानि से भरे स्वर में कहा, दोस्त, मुझे क्षमा करो, आपको मेरी वजह से परेशान किया गया। वो लोग नील के लिए मुसीबत खड़ी करना चाह रहे थे, लेकिन अनिरुद्ध उसकी चपेट में आ गया। अनिरुद्ध ने अपना हाथ लहराया और उदासी भरे स्वर में कहा, इसे भूल जाओ मित्र, शायद यही मेरी नियति है। मेरी किस्मत जन्म से ही खराब रही है, अब तो मुझे इसकी आदत हो चुकी है। अनिरुद्ध के शब्दों से ये पता लगाना मुश्किल नहीं था कि अनिरुद्ध ने भी अपने जीवन में काफी कठिनाइयों का सामना किया था। उठो अनिरुद्ध, तुम दौड़ सकते हो। नील ने सख्ती से कहा। वो अनिरुद्ध को प्रयास किए बिना हार नहीं मानने दे सकता था। अनिरुद्ध ने व्यंग पूर्वक मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। मेरे पास खड़े होने की भी शक्ति नहीं है। वो निराशाजनक ढंग से बड़बड़ाया। तुमने अभी तक प्रयास भी नहीं किया है तो तुम कैसे जानते हो कि तुम खड़े नहीं हो सकते? हम अपने शरीर की वास्तविक क्षमताओं का पता लगाने के लिए युद्ध कला का लगातार अभ्यास करते हैं। कठिनाइयों और बाधाओं का अनुभव किए बिना शिखर तक पहुंचा नहीं जा सकता है। तो अब खड़े हो जाओ और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। नील के शब्दों ने अनिरुद्ध को प्रोत्साहित किया। नील के शब्द अनिरुद्ध के कानों में गूंजने लगे। नील ने बोलना जारी रखा। युद्ध कला का अभ्यास वैभव, धन या शक्ति के लिए नहीं, बल्कि अपनी चरम शक्ति प्राप्त करने के लिए होता है, जिसका अर्थ है कि योद्धा को कई सारी कठिनाइयों और खतरों का सामना करते हुए अपने मन पर काबू पाना होगा। और इसके लिए सबसे जरूरी है अपने आप को खुद की सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित करना। नील के शक्तिशाली विचारों को सुनकर अनिरुद्ध अपने मन को मजबूत करके दोबारा खड़े होने के लिए संघर्ष करने लगा। उसका हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ चेहरा बेहद गंभीर हो चुका था। उसने सिर हिलाया और कहा, तुम सही कह रहे हो। अगर मैं इतनी आसानी से हार मान लेता हूँ तो अगली बार या उसके बाद भी मैं कभी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाऊंगा। किसी भी कठिनाई के आने पर मैं बिना प्रयास किए ही हार मान लूंगा। तब मेरे लिए इसमें शामिल होना और भी कठिन होगा। मैं सप्त सिंधु आश्रम में प्रवेश पाने के इस अवसर